अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9 मई 2023 से लेकर 9 मई 2024 तक का सफर आप थंबनेल, आप टैगलाइन देख चुके होंगे। इस बीचों बीच बहुत कुछ हुआ। इस बीचों बीच हमें बहुत सारे दलेर सियासतदान दिखे, हमें बहुत से दलेर सहाफ़ी दिखे, हमें नज़र आया कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा किस तरह अवाम के मफाद के लिए, अवाम के हक के लिए एक सियासतदान खड़ा हुआ। अच्छा चलें, फॉर इंस्टेंस एक लम्हे के लिए अगर किसी को इस बात से कोई मुत्तफ़िक नहीं है कि वो अवाम के लिए नहीं खड़ा हुआ, चले अपने लिए ही सही, लेकिन यहाँ तो सियासतदान अपने लिए भी नहीं खड़े होते, अपने पार्टी की साख के लिए भी नहीं खड़े होते, अपने वोटर्स के लिए भी नहीं खड़े होते। चले मुल्क तो बहुत दूर की बात, सियासतदान भाग जाते हैं मुल्क छोड़कर। कुछ बड़ी तल्ख यादें, कुछ बड़ी खूबसूरत चीजें भी हैं, हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। 9 मई 2023 से लेकर 9 मई 2024 तक का सफर, इस बीच क्या हुआ, अवाम की किस तरह अवाम ने खामोशी से स्मार्टली अपनी राय को पहले छुपा कर रखा, उसका इजहार नहीं किया सड़कों पर आकर, लगा कि अवाम खौफ और डर की मारी है, लेकिन फिर किस तरीके से अवामी समंदर 8 फरवरी को बाहर आया। 9 मई 2023, 9 मई 2023 उन्हीं एक आम दिनों में से एक दिन था जिस दिन इमरान खान साहब अपनी पेशी के लिए जमान पाक से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हुए। निकलने से पहले उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उससे पहले नहीं जाएंगे, उससे पीछे जाएंगे तो मामलात बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे चीजें पीछे पूरी स्टोरीज हैं। लेकिन 9 मई को इमरान खान ने निकलते वक्त एक वीडियो पैगाम जारी किया। उस वीडियो पैगाम में उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा कि इदारे की तौहीन कर दी है मैंने, फौज की तौहीन कर दी है। उन्होंने कहा कि आईएसपीआर ने बयान दिया है और आईएसपीआर कह रहा है कि मैंने इदारे की तौहीन कर दी है, मैंने फौज की तौहीन कर दी है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम लेकर। तो उन्होंने कहा कि इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत हर आम शहरी की है। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि मुझे गुलामी कबूल है, मैं इन लोगों के हाथों जान भी अगर मेरी चली जाए तो मुझे कबूल है, लेकिन मुझे माजरत के साथ गुलामी कबूल नहीं है। मेरी अगर जान लेते हैं ये लोग, मेरी जान ले लें। यानी एक साल पहले और फिर इस एक साल के अंदर इमरान खान के ऊपर जितने प्रेशर्स डाले गए, जितना उनको आप कह लें टॉर्चर करने की कोशिश की गई उनके ऊपर, इद्दत में निकाह केस बनाकर उनके ऊपर तमाम बोगस केसेस बनाकर, उसके बावजूद इमरान खान का आज भी स्टांस वही है कि मैं मौत को गुलामी के ऊपर तरजीह दूंगा। आगे बढ़ते, इमरान खान साहब निकले लाहौर से जमान पाक से, और इमरान खान साहब जब पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो वो अपना बायोमेट्रिक करवा रहे थे, और उस बीचों बीच 2 से ढाई बजे के बीच, सवा 2 से लेकर ढाई के बीच क्रिटिकल क्रूशल टाइम पाकिस्तान के लिए, जिस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ तब्दील हुआ। एक पूरी की पूरी सियासी जमात, एक मकबूल तरीन सियासी जमात, उसको साइडलाइन कर दिया गया। किस तरीके से तमाम तर सानिया हुआ, 9 मई सानिया इसको क्यों कहा जाता है। इमरान खान साहब अपना बायोमेट्रिक करवा रहे थे, और उस बायोमेट्रिक करवाने के दौरान इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में, अहाता अदालत में, प्रेमिसेस के अंदर, रेंजर्स जो नीम फौजी दस्ता इसको कहा जाता है, रेंजर्स जो वो दाखिल हुए, उन्होंने खिड़कियां तोड़ी। वो तमाम तर फुटेजेस आज मौजूद है, आज रिकॉर्ड के ऊपर है कि किस तरीके से खिड़कियां तोड़कर दाखिल हुई रेंजर्स, और किस तरीके से डंडों के साथ, किस तरीके से एक हमलावर हुआ गया ताकत के साथ, और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ हमारा कौमी मीडिया नहीं, यानी सिर्फ हमारा नेशनल मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने तमाम तर जो आप कह लें विजुअल्स हैं वो अपने कैमरे की आंख में उनको कैप्चर किया, और आज तक एक मामला ही बन गया कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कैमरास थे, सीसीटीवी कैमरास थे, उनकी फुटेजेस कहां है, वो सीसीटीवी कैमरास कौन उतार कर ले गया। वीडियो पैगाम जारी हुआ, इमरान खान साहब निकले जमान पाक से, इमरान खान साहब की लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इस तरह से गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के बाद उनको नायब रावलपिंडी दफ्तर ले जाया गया। उसके बाद इमरान खान साहब जो पीछे सब कुछ होता रहा उससे लाइल थे, वो गिरफ्तारी में थे, वो ऑब्वियसली रियासी इदारों की तहवील में थे। इमरान खान साहब जब गिरफ्तारी में थे, जब उनकी गिरफ्तारी थी, जब वो मंजर आम से गायब थे, बहुत कुछ शुरू हो गया पूरे मुल्क में, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उनके गिरबान से उन्हें पकड़कर, उनका कॉलर पकड़कर, उसके बाद पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े। किस तरीके से एक आप कह लें अजीब सी एक अनार्की की सी सिचुएशन हो गई। 3 दिन बहुत मुश्किल हो गए। मुल्क के बड़े नामवर सहाफी तज्जियाकार जो एक ऐसे चैनल्स के ऊपर बैठे हुए थे, जो चैनल्स उस वक्त की ताकतवरों के बड़े करीब थे। समा टीवी के ऊपर नदीम मलिक साहब ने बैठकर कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार तो कर लिया है, मुझे आज भी उनके अल्फाज याद है। उन्होंने कहा इमरान खान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब हालात कैसे संभालेंगे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हालात बहुत कशीदा हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची, कहां पे आप कह लें मुजाहिरे नहीं हुए, एहतजाज नहीं हुए, लोग सड़कों पर नहीं आए। लाहौर का एहतजाज, लाहौर में कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज हुआ। अवाम निकली, अवाम निकलकर अपने ही फौजियों के घरों के सामने एहतजाज करने गई, और वहां पर कुछ जो शरपसंद अनासिर थे वो अंदर घुसे। वो शरपसंद अनासिर आज तक आइडेंटिफाई नहीं हो सके कि वो असल में थे कौन,
किस तरीके से वो आर्मी इंस्टॉलेशंस के करीब पहुंचे, किस तरीके से वो उन जगहों के करीब पहुंचे जिनके पास उन्हें नहीं जाना चाहिए था डेफिनेटली, और वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने आर्मी कोर कमांडर हाउस को आग भी लगाने की कोशिश की। वो तमाम तर विजुअल्स आज तक मौजूद है, लेकिन अगेन मम्मा बन गया और सामने नहीं आ सका कि वो जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं कि वो लोग किस तरीके से पहुंचे, उनकी किसने मदद की, किस तरह से वहां पे सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, किस तरह तरीके से पूरी की पूरी रोड खाली थी, कोर कमांडर हाउस के अंदर किस तरीके से वो शरपसंद अनासिर पहुंचे, ये तमाम तर चीज भी आज तक एक मौमा बनी रही, इसका भी जवाब नहीं मिल सका। और फिर जिस तरीके से उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एक बुरा वक्त शुरू हुआ। बहरहाल 3 दिन बड़ा मुश्किल हो गया था राइट संभालना, ये तमाम तर हंगामे संभालना। पाकिस्तान में इमरजेंसी किसी सूरत हाल थी, इमरजेंसी लग जाएगी किसी भी वक्त, ये तलवार लटक रही थी। इसको मीडिया भी कवर कर रहा था, लेकिन मीडिया वो हंगामे नहीं दिखा रहा था, मीडिया उस पर बात नहीं कर रहा था। इमरान रियाज खान भी इस बीचों बीच गिरफ्तार कर लिए गए। वो बड़े एक्टिव थे, वीरॉक्स के जरिए तमाम तर चीजों से आगाह रखे हुए थे। मुल्क का एक बड़ा सहाफी, सबसे ज्यादा जाना माने जाने वाला सहाफी, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 3 दिन बाद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी, जिसकी बहुत बड़े सहूलतकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इस तरीके से इमरान खान को रिहा किया गया। ये वही वक्त है जब इमरान खान साहब उमर अता बंदियाल की अदालत में पेश हुए। उमर अता बंदियाल ने उन्हें गुड टू सी यू भी कहा, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना उन्हें बनाया गया। इमरान खान, ये वही वक्त है जब इमरान खान साहब जिस तरीके से, जिस शान और शौकत के साथ उन्हें एक गाड़ी में लाया गया, और फिर जिस तरीके से पूरी आवाम ने उनकी खुशियां मनाई जब वो वापस ज़मान पाक गए, तो मेरे ख्याल से एक तारीखी इस्तकबाल अपने सहाफती करियर में, जब से हमने प्रॉपरली सहाफत प्रैक्टिकली करना शुरू किया, किसी भी लीडर का इस तरीके से इस्तकबाल नहीं देखा। एक तारीखी इस्तकबाल इमरान खान का ज़मान पाक के ऊपर हुआ, उनके घर में हुआ, और उसके बाद इमरान खान के लिए हर आता हुआ दिन, हर गुजरता दिन मुश्किल बना। अवाम के अंदर तो उनकी मकबूलियत ज्यादा हो गई, जैसे इमरान खान आज कहते हैं ना कि मैं अवाम की रगों में दौड़ रहा हूँ, वाकई बिल्कुल वही मंजर था। लेकिन इमरान खान के साथी, तमाम दरीना साथी, तमाम करीबी साथी एक एक करके उनका साथ छोड़ते गए। असद उमर सफ़े अव्वल में थे, उन लोगों की सफ में पहले नंबर पर थे जिन्होंने छोड़ा इमरान खान साहब को। हत्ता की हालत ये हो चुकी थी कि इमरान खान साहब को कोई तर्जुमान नहीं था, इमरान खान साहब के पास मीटिंग करने के लिए कोई नहीं था। इमरान खान साहब ज़मान पाक में सहाफियों को कहते थे कि मुझे समझ नहीं आती मैं आजकल किसको कॉल करूं, या मुझे कौन कॉल करके तमाम तर हालात बताएगा। लेकिन एक शटल सर्विस शुरू हुई, एक पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू हुई, जिसमें लोगों को उठाया जाता था, प्रेस क्लब उतारा जाता था, लोग वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करते थे, 9 मई से लाताल्लुकी का ऐलान करते थे, लोगों को वापस पिक करके उनके घरों में ड्रॉप कर दिया जाता था, और जो ऐसा करता था वो पाक साफ हो जाता था और उसको बिल्कुल मुकद्दस समझा जाता था, और जो ऐसा नहीं करता था उसको धर लिया जाता था। इस बीचों बीच बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी सामने आई, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब हुआ होता क्या है कि एक एक करके तमाम तर लोगों को जो है वो पकड़ा जाता है, पार्टी छुड़वाई जाती है, बहुत सारे लोगों से एतराफी बयान लिए जाते हैं, सदाकत अब्बासी हो गए, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, फरूख हबीब साहब हो गए, उस्मान डार साहब हो गए, एक एक करके फिर मंजरेआम पर आते हैं। पहले 20-20 दिन वो गायब रहते हैं, 2-2 महीने वो गायब रहते हैं, फिर वो सामने आते हैं। इस बीच उनकी फुटेजेस भी आती हैं। डिजिटल मीडिया, इस पूरे दौर के अंदर अगर मैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को सलाम ना पेश करूं तो यहाँ पे नाइंसाफी होगी, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। डिजिटल मीडिया, ट्विटर, आम आवाम की आवाज, आम आवाम का प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है, ट्विटर, पढ़े लिखे लोगों का प्लेटफॉर्म, इसके साथ साथ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, और कुछ पाकिस्तान में ऐसे चैनल्स, चाहे वो इंडिविजुअली कोई सहाफी चला रहे हो, चाहे कुछ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने अपना हक अदा किया, वो एक एक खबर से आगाह करते रहे। किस तरीके से उस्मान डार के इंटरव्यू से उन्होंने फ्लॉज निकाले, किस तरीके से फरूख हबीब के इंटरव्यू से उन्होंने फ्लॉज निकाले, कि किस तरीके से कट्स किए गए, किस तरीके से सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू के दौरान उनके चेहरे पर निशानात, तो एक एक चीज ये सोशल मीडिया आपके सामने रखता रहा। बहरहाल ये तमाम तर कहानी हुई, और इस बीचों बीच इमरान खान की दोबारा दूसरी गिरफ्तारी सामने आई 5 अगस्त 2023 को। इमरान खान दोबारा गिरफ्तार हुए, जिसके बाद अब इमरान खान की गिरफ्तारी को तकरीबन साल हो जाएगा, अब से 2 महीने बाद। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हालात बने पाकिस्तान के अंदर, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर यास्मीन राशिद, उमर शीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, मुराद सईद, हसन न्याजी, इबाद फारूक और इन सब लोगों के नाम ना लिए जाएं तो इन लोगों के साथ भी ज्यादती होगी। इन लोगों के लिए अगर कोई गुनाह किए थे, कोई जुर्म किया था, तो उसका प्रॉपर तरीके से जरूर ट्रायल होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने रेजिस्टेंस शो की, जिस तरीके से ये लोग डटे रहे, वो सब कुछ आज हमारे सामने मौजूद है। और ये वो लोग हैं जिन पर बड़ा प्रेशर रहा, लेकिन इन लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी। मुराद सईद साहब मंजरेआम से गायब हैं, ट्विटर यूज करते हैं, ऑन एंड ऑफ ट्वीट सामने आते हैं, बड़ी तादाद में ट्वीट्स को रीच मिलती है। और उसके बाद होता क्या है जी, उसके बाद होता ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल चले जाते हैं, और पीछे इमरान खान साहब जेल से तमाम तर चीजें आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। 5 अगस्त के बाद भी छोटे मोटे एहतजाज हुए, लेकिन 5 अगस्त 2023 की जो गिरफ्तारी थी, उस गिरफ्तारी में और 9 मई की गिरफ्तारी में फर्क ये था कि वो गिरफ्तारी बाकायदा तौर पर कानूनी तरीके से पुलिस के जरिए की गई थी, उसमें भी गैर कानूनी एलिमेंट जरूर था,
बहुत बड़ा गैर कानूनी एलिमेंट था कि इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के घर के कमरे के अंदर घुसकर गिरफ्तारी डाली गई। उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद अगर आप इद्दत बने का केस उठाकर देखें, साइफर केस उठाकर देखें, तोशाखाना केस उठाकर देखें, जिस तरीके से बहुत सारे लोग इसमें सहूलतकार बने, चेहरे एक्सपोज हुए, चीजें सामने आई, तमाम तर काली ताकतों को अपनी आंखों से देखा, वो सब चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। किस तरीके से अदलिया ने अपना काम किया, वो तमाम तर चीजें अपनी जगह पर मौजूद रही। लेकिन फिर होता क्या जी, इमरान खान साहब अपनी पार्टी की बागदौड़ जो है वक्त के साथ, वक्त गुजरने के साथ वकला के हवाले कर देते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब सामने आते हैं चेयरमैन के तौर पर, एक वक्त आता है पार्टी चेयरमैन भी इमरान खान से चली जाती है, चेयरमैनशिप भी। और ये इस पूरी स्ट्रगल के दौरान आप ये जहन में रखें कि इमरान खान मुसलसल मुतालबा करते रहे बर वक्त इलेक्शंस का, अपने कारकुनान की रिहाई का, मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं उनकी रिहाई का, जो सनम जावेद, तैयबा राजा जिनकी गिरफ्तारी 9 मई को हुई थी, जिनको घसीट कर पुलिस ने उठाकर वैन में डाला और आज वो रिहा भी हो चुकी हैं। सो इस बीचों बीच इमरान खान मुसलसल जब भी उनसे मुलाकात होती थी, सहाफियों की, अपने पार्टी के लोगों की, वो खवातीन की रिहाई की बात करते थे, वो साफ शफाफ इलेक्शन की बात करते थे। बहरहाल इलेक्शंस को बड़ा पोस्टपोन करने की कोशिश की गई, इंतजार किया गया अता बंदयाल साहब जाएं, काजी फाइज ईसा साहब आए तो इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। गैर कानूनी काम तो काफी टाइम से हमारे मुल्क में चल ही रहे थे, अता बंदयाल साहब गए, इलेक्शंस का वक्त गुजर गया, काजी फाइज ईसा साहब आए, ठंडी हवाएं चली मुस्लिम लीग नवाज के लिए। उसके बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शंस की एक तारीख सामने आई। इलेक्शंस की तारीख जब सामने आई, उस पर भी इलेक्शंस डामाडोल लग रहे थे, केपीके में हालात खराब हुए, तमाम तर चीजें हमारे सामने मौजूद है। बिलाखिर 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस तरीके से बल्ले का निशान वापस लिया गया, बहुत कम दिन पहले, गालिबन 2-2.5 हफ्ते पहले बल्ले का निशान, अगर गलती होगी हो तो माजरत, 2-2.5-3 हफ्ते पहले बल्ले का निशान वापस लिया गया। बल्ले का निशान वापस लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपने इंतखाबी निशान, जूता, चिमटा, बैंगन, टमाटर, मतलब इस किस्म के निशानात उन्हें दिए गए। इस किस्म के निशानात के साथ बटरफ्लाई, ऐसे निशानात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कैंपेन की। अगेन सोशल मीडिया को सलाम, डिजिटल मीडिया को सलाम, आम आवाम के कहती हूँ अक्ल को, फहम को सलाम। आम आवाम ने तमाम तर चीजों को देखा, जांच पड़ताल की, आवाम खामोश रही। आवाम 7 फरवरी रात 12 बजे तक खामोश रही, 8 फरवरी की सुबह 8:30 बजे तक भी खामोश रही। हमने देखा टर्न आउट हुआ, बहुत बड़ी तादाद में नहीं हुआ लेकिन टर्न आउट हुआ। हमने देखा कैंप्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का रश, हमने हर जगह रश देखा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एक दूसरे को देख के एक हौसला मिला, झंडे निकले, गाड़ियों में से लोगों ने झंडे बाहर निकाले। का जो लीडरान थे वो रूपोश थे, कोई जलसा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई गैदरिंग नहीं, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं, लेकिन कारकुनान ने अपने ऑन पर तमाम तर कैंपेन चलाई। कारकुनान ने 8 फरवरी को वोट डाला, वोट डालकर वोट की हिफाजत भी की। इस्लामाबाद से मैंने ये तमाम तर मनाजिर देखे, कवर किए, अपने पुराने चैनल जिसको इन्हीं पॉलिटिकल वजूहात के ऊपर बंद कर दिया गया, तमाम तर मनाजिर हमारे सामने हुए। इस तमाम तर सिचुएशन के बाद अगली कहानी क्या हुई, 8 फरवरी को वोट किसी और को पड़ा, 9 फरवरी को हुकूमत किसी और ने बना दी। यानी 8 फरवरी का इलेक्शन, 9 मई के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन बहुत कुछ साबित कर गया कि अवाम ने 9 मई के ऊपर इमरान खान को जिम्मेदार नहीं मानती। अवाम नहीं मानती कि इमरान खान ने सब कुछ किया है। अवाम नहीं मानती कि इमरान खान गद्दार है। अवाम नहीं मानती कि इमरान खान ने कभी कहा हो कि पाक फौज की इज्जत ना करो। अवाम मानती है कि इमरान खान हमेशा कहता था फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। अवाम मानती है कि इमरान खान 50 साल से पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में सर्व कर रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से सर्व कर रहा है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो निमल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो वजीर आजम का ओहदा हो, चाहे वो कश्मीर का मुकदमा लड़ना हो, चाहे वो पूरी दुनिया में जिस तरीके इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाता है उस तरीके से हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो मुल्क के अंदर रहकर केसेस का सामना करना हो। अवाम नहीं मान रही कि इमरान खान गद्दार है। अवाम ने इस तमाम तर बयानियों को नहीं माना। 8 फरवरी को फैसला सुनाया और 8 फरवरी के बाद, 8 फरवरी का दिन ऐसा था जिसका इमरान खान को बेताबी से इंतजार था और इमरान खान इस दिन को एक बार फिर से जीता, एक बार फिर से उसका कद ऊंचा हुआ। सबसे बड़ा सियासी कद उसका था ही, सबसे बड़ा लीडर तो वो था ही, लेकिन आसाब पर जितना मजबूती से उसने काबू रखा, शायद ही मुल्क की तारीख में हमने देखा इस तरीके से किसी के आसाब मजबूत हो। इमरान खान अपना नाम तारीख में लिखवा चुका। इमरान खान डटा रहा, उसने रेजिस्टेंस शो की, वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा, वो बिका नहीं, वो झुका नहीं। इमरान खान के साथ साथ उसकी आवाम, उसकी पाकिस्तानी आवाम, खुश अकल फहम अवाम, उसने भी अपना नाम तारीख में लिखवाया। हमारी आने वाली नस्लें यकीन करें ये सब चीजें पढ़ेंगी। लेकिन हुआ क्या, इस तमाम तर टेन्योर के अंदर कुछ ताकतें सामने आई, कुछ चेहरे एक्सपोज हुए, कुछ चीजें खुलकर सामने आई। ये जो एक फरसुदा निजाम है, किस तरीके से निजाम चलाया जाता है ये सामने आया। किस तरीके से मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत जमातें तोड़ी जाती हैं, किस तरीके से पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी बनाई गई, किस तरीके से परवेज खटक की पार्टी बनाई गई, किस तरीके से नए नए चेहरे लॉन्च किए गए, किस तरीके से चीजें एक्सपोज होकर सामने आई, किस तरीके से पर्दे गिरे, ये सब कुछ अवाम ने देखा। और अवाम आज फ्रस्ट्रेट है, अवाम आज फ्रस्ट्रेटेड है, अवाम आज फेडअप हो चुकी है। यकीन जाने अवाम से हमारा इंटरेक्शन है, कल भी सर्वे हुआ जो मैंने आपका उस एक वीलॉग में उसका हवाला भी आपको दिया है।
आवाम सब जानती है कि कौन सा किरदार क्या कर रहा है, कौन सा किरदार कहाँ पे फिट हुआ है, कौन से किरदार ने किस किस्म का मास्क पहना हुआ है, कौन किस तरह से बयानात दे रहा है, ये तमाम तर चीजें आवाम बहुत अच्छे से जानती है। इस दौरान हम सब पर, सहाफियों पर प्रेशर डाला गया। मैंने अपना एक चैनल खो दिया 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ, फरियाल गुल अब्बासी ऑफिशियल, मैंने एक चैनल खो दिया। इंटरनेशनल अफेयर्स को मैं कवर कर रही थी, उसके साथ साथ मैं पॉलिटिकल अफेयर्स को कवर कर रही थी, और 2 वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक की वजह से मैंने अपना चैनल खो दिया। लेकिन सहाफी जिम्मेदारियां अदा करते हुए मैंने आप तक तमाम तर चीजें पहुंचाई, तमाम तर स्टोरीज आप तक पहुंचाई, जो हैपनिंग होती रही तमाम तर चीजें आप तक पहुंचाई। 6 माह के अंदर मैंने 625 वीडियोस उस चैनल के ऊपर गालिबन की, एक एक स्टोरी से आपको आगाह रखा। इसी दौरान siyaasat.pk एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसको भी मैंने ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमाम तर चीजें आपके सामने रखी। इस दौर में सहाफत करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस तमाम तर दौर के अंदर जो सहाफी सहाफत कर रहे हैं, सच्ची सहाफत कर रहे हैं, बगैर किसी डर के सहाफत कर रहे हैं, चाहे जिस मर्जी को उठाया जाए, इस साइड के सहाफी को उठाया जाए, उस साइड के सहाफी को उठाया जाए, इस साइड के सियासतदान को प्रेशराइज किया जाए, उस साइड के सियासतदान को प्रेशराइज किया जाए, वो उन सबकी बात कर रहे हैं, उन सबको सलाम है। इमरान खान की इन एफर्ट्स को सलाम है। इमरान खान को अपनी कुछ गलतियों का एहसास हुआ होगा, जिसमें एक्सटेंशन एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसमें बार बार एक लफ्ज सेम पेज इस्तेमाल करना बहुत बड़ी गलती थी। इमरान खान को एहसास हुआ होगा कि किस तरीके से सियासतदानों को सिर्फ सियासत करने की जरूरत है, किसी को फेवर्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान ने जो एक तारीख रकम की है, जिस तरीके से अवाम के दिलों में घर कर गए, वो चीजें अब अवाम के अंदर से मिटाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और जहां तमाम तर ताकतें सामने आ चुकी हैं, वहां पता चल गया है कि एक ही लीडर है जिसका बयानिया आवाम मानती है, जो आज वापस आके आवाम को जो पढ़ाएगा, जो कहेगा, आवाम उसी को सच मानेगी। 9 मई 2024 आ चुका है। उम्मीद करते हैं और खुदा से दुआ भी करते हैं कि ये दिन खैरियत से गुजरे। इस दिन के हवाले से बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी अपडेट्स हैं, बहुत सी खबरें हमारे पास भी पहुंची हैं। दुआ करें कि वो सब गलत हो और खैरियत से ये दिन गुजरे, रियासत का दिल नर्म पड़े अपने लोगों के लिए। हसन न्याजी और वो तमाम तर लोग, मियां इबाद फारूक का बेटा इस दौरान मियां मार फारूक भी हमने खोए हुए देखा। जिन लोगों के, जिन वाकयात का मैं जिक्र नहीं कर सकी शॉर्टेज ऑफ टाइम की बिना पर, वरना एक एक चीज यकीन करें दिमाग में बिल्कुल महफूज है। जिले शाह का वाकया इससे पहले हुआ था, वो रात भी याद है जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने आई थी। तो एक एक चीज मौजूद है। इस तमाम तर साल के अंदर सहाफत से ज्यादा इंसानियत के नाते हमने चीजों को कवर किया, क्योंकि जो जुल्म और बर्बरियत हमने इस दौर में देखा, इद्दत में निकाह केस जैसी चीजें, वो शायद हमने कभी विटनेस नहीं की। इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जितना हमने सफर किया, ऑब्वियसली वो मुल्क के लिए किया, इसलिए किया कि अगर वाकई कोई ऐसा लीडर है जो सबके दिल से आवाम की रहनुमाई करना चाहता है, आवाम को सीधे रस्ते पर चलाना चाहते हैं, तो हम उसके साथ हैं। और जब वो गलत होगा डेफिनेटली हम उसके अगेंस्ट भी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हमें कोई नजर आता है तो वो सिर्फ इमरान खान है। आप सबसे इतनी गुजारिश है, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें, ये जो प्लेटफॉर्म है इसको सपोर्ट करें, अपनी कीमती राय का इजहार करें, जहां पर आपको कोई गलती लगे उसको भी जरूर शेयर करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए दुआ करें। ऑब्वियसली पाक फौज है तो पाकिस्तान है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात और पाकिस्तान की अवाम। याद रखें, पाकिस्तान की अवाम का इस वक्त इश्क या मोहब्बत या प्यार नहीं है इमरान खान। पाकिस्तान की अवाम जिद लगा बैठी है कि इमरान खान ही चाहिए, उसी को कुर्सी पर लाके बिठाएंगे। 9 अप्रैल को जिस तरह उतारा था, हम उससे ज्यादा पुरजोर तरीके से लाके बिठाएंगे। और जब तक अवाम उसको लाके बिठाएगी नहीं, पाकिस्तान की अवाम ने भी पहली बार कोई जिद पकड़ी है, तो अब ये समझना होगा रियासत को कि अगर उन्होंने जिद पकड़ ली है तो अपनी अवाम की आगे आके खड़ा नहीं हुआ जाता, अपनी अवाम को कन्फ्रंट नहीं किया जाता। जो लोग इस टाइम कस्टडी में, खासतौर पर मिलिट्री कस्टडी में, रियासत से हाथ हाथ जोड़ के गुजारिश है उनके ऊपर रहम किया जाए और उनको फिलफौर रिहा किया जाए, उनको उनके प्यारों के पास भेजा जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद। चैनल को जितना लाइक कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, कंटेंट को उतना करें। दुआ है कि पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करे और पाकिस्तानी अवाम की अल्लाह हिफाजत करे, और पाकिस्तानी अवाम जो चाहती है वही हो, क्योंकि फिर कहते हैं ना कि रियासत अवाम की मंशा से। ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।